हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसटीईटी पेपर 1 का सोशल साइंस का क्वेश्चन। और आपके आने वाले एग्जाम में यहीं से आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था वर्ष 2023 में। क्योंकि वर्ष 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आपका आया था जो 2024 में, और वही क्वेश्चन आपको आएगा आपके एग्जाम 2025 में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगातार पढ़िए, यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और हम आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2023 में सोशल साइंस से जो प्रश्न पूछा गया था उन सभी 100 प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, पेपर 1 जो होती है, एसटीईटी पेपर 1 जो होती है, यह आपका क्लास 9 to 10 के लिए होती है। ठीक है, और सोशल साइंस में जो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ये सभी आपका क्लास 9 और 10 लेवल की क्वेश्चन होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़िए, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी जो है ना आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? देखिए, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता था यह होता था आपका राजा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? वास्को डिगामा भारत का पता लगाया था वर्ष 1498 में। किस वर्ष लगाया था? 1498 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय हुआ था फ्रांस की। किसकी हुई थी? फ्रांस की। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था, कौन सा पुस्तक? तो पुस्तक का नाम था बीबी की आत्मा। बीबी की आत्मा जो है यह पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीबी की आत्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? देखिए, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक जो है यह पुस्तक किनकी है? तो यह है आपका रूसो की। किसकी है? रूसो की। तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था यह हुआ था आपका 1689 ईस्वी में। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1689। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हिटलर किसका प्रवर्तक था? देखिए, हिटलर जो था यह प्रवर्तक था नाजीवाद का। हिटलर किसका प्रवर्तक था? नाजीवाद का प्रवर्तक था। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, नाजीवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? देखिए, एक जनता एक साम्राज्य का नारा यह दिया था कौन? तो यह दिया था हिटलर ने। हिटलर ने एक नारा दिया था, एक साम्राज्य और एक नेता का। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? हिटलर के द्वारा। तो ऑप्शन जो है आपका बी, सॉरी, ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, हिटलर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिकूट समझौते में शामिल थे। देखिए, त्रिकूट समझौते में 3 देश शामिल थे। वे कौन कौन सा देश थे? तो वे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ये तीनों देश
त्रिकूट समझौते में शामिल थे, इसलिए इसको त्रिकूट समझौता कहा गया था। तो ऑप्शन में जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना जो है यह प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो यह प्रस्तुत किया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में, और इसकी समाप्ति हुआ था 1918 में। ठीक है, तो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध का यह काल था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना जो प्रस्तुत किया गया था, यह किया गया था आपका वुडरो विल्सन के द्वारा। ठीक है, वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, वुडरो विल्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुआ था 1918 में हुआ था, और विश्व युद्ध के जो समाप्ति के बाद सबसे शक्तिशाली देश बनकर जो उभरा था, यह उभरा था आपका अमेरिका। ठीक है, कौन सा देश था, अमेरिका था। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यह है आपके सामने, सरहुल किनका पर्व है। देखिए, सरहुल जो है यह पर्व जो मनाता है, सरहुल पर्व यह मनाता कौन है, तो यह मनाता है आपका मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति के जो लोग होते हैं यह सरहुल पर्व मनाते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यवसाय की खेती नहीं है। देखिए, व्यवसायिक खेती की बात किया जाए तो व्यवसायिक खेती जो है, यह जो है आपका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में है वाणिज्यिक अनाज, दूसरा ऑप्शन में जो दिया हुआ है मिश्रित, तीसरा है कार्बनिक और चौथा है आपका वृक्षारोपण। तो देखिए, ये चारों में से आपका व्यवसायिक खेती कौन नहीं होगा, तो व्यवसायिक खेती जो यह नहीं होगा आपका वाणिज्यिक अनाज। वाणिज्यिक अनाज जो है आपका व्यवसायिक खेती में नहीं आती है। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है। पहला है ज्वार, दूसरा है बाजरा, तीसरा है रागी। देखिए, ज्वार, बाजरा और रागी, यह तीनों जो है ना आपका मोटे अनाज होता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी जो अनाज है ये आपका मोटे अनाज है। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन से बाजरा है। पहला है यहाँ पर ज्वार, दूसरा है रागी, तीसरा इन दोनों और चौथा है मक्का। देखिए, ज्वार और रागी ये दोनों है बाजरा आपकी अनाज है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है ना ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ए और बी जो है ना इसके लिए आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, इन दोनों। तो यह दोनों जो है आपका ज्वार और रागी, यह दोनों आपका बाजरा फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना सी राइट आंसर होगा, इन दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खरबूजा किस मौसम में होता है। रबी मौसम, खरीफ मौसम, जापद मौसम, सभी 3 मौसम। देखिए, खरबूजा की बात किया जाए तो खरबूजा जो है ये आपका जायद फसल के अंतर्गत आती है, यानी गर्मी के मौसम में यह होती है खरबूजा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जापत फसल। ठीक है, जापत मौसम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा, जापत मौसम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। देखिए, मूंगफली के बारे में जब पूछा जाए तो मूंगफली के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है यह कौन है, तो यह आपका है कौन, बताइए। तो मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन होगा, तो यह होगा आपका तमिलनाडु। कौन होगा, तमिलनाडु। पहला में आपका गुजरात आता है, तो दूसरा में कौन है, तमिलनाडु है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगी। पहला है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। दूसरा ऑप्शन बी है दलहन फलीदार फसलें है। ऑप्शन सी है वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। ऑप्शन डी है दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखिए, दालों को गहन यानी अधिक सिंचाई पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दलहन पौधों की अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही बात जो है ना आपका दलहन पौधों के लिए सही नहीं है। दलहन पौधे में अधिक पानी की यानी अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कहता है चांदी क्रांति संबंधित है कीमती खनिज से, चावल से, कपास से, अंडा से। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, चांदी क्रांति जो संबंधित है यह संबंधित है आपका अंडा से। ठीक है, चांदी क्रांति संबंधित किससे है, अंडा से। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरिएट, और ऑप्शन 4 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या होगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है। तो यह आपका है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ऑप्शन आपका जो है ना ए राइट आंसर होगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद की बात किया जाए तो सुरक्षा परिषद में जो है आपका 10 जो है ना अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। शरणार्थियों के लिए आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, अस्थायी केंद्रीय हफीम बोर्ड, दास्ता आयोग। देखिए, राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था, यह था आपका अस्थायी केंद्रीय हफीम बोर्ड। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर बन जाएगा, अस्थायी केंद्रीय हफीम बोर्ड। अगले क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन है अगला, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। तो देखिए, अपना जो भारत देश है यह राष्ट्र संघ से कभी अलग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन जो है ना आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा किया था। तो ये था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी। देखिए, स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था आपका 1 जनवरी 1923 को। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, 1 जनवरी 1923। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और इसके संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1885, ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है ये आपका वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा, वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था।
पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था 1786 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा 1786। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपका वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता हुआ था आपका 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1919। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा है? देखिए, अलेक्जेंड्रिया जो है यह आपका लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, गोविंदा मोहन को, जेम्स ऑस्टिन हिक्की को, विनोबा भावे को? कौन होगा राइट आंसर? देखिए, भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है जेम्स ऑगस्टिन हिक्की को। ठीक है, यह क्या है, भारत में प्रेस का जनक कहा गया है इनको। किसको? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की को। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन सी तीन देशों में आई थी? देखिए, मुद्रण की जो तकनीक है यह सबसे पहले जो तीन देशों में आई थी, यह देश का नाम है आपका कौन सा देश? तो यह देश है आपका चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया, इन तीन देशों में सबसे पहले मुद्रण की तकनीकी आई थी। कौन कौन सा देश है? चीन है, जापान है और कोरिया है। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन, जापान और कोरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी जो बिहार की शुक कहलाती है का उद्गम स्थल है? देखिए, कोसी नदी को बिहार की शुक नदी कहा जाता है और इसकी उद्गम स्थल जो है, इसकी उद्गम स्थल है आपका कहाँ से? तो इसकी उद्गम स्थल जो है आपका नेपाल से है। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची जो आपका शिखर है केटू, कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई आपका कितना होगा? तो इसकी ऊंचाई आपका 8,611 मीटर। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर बन जाएगा, 8,611 मीटर। क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? गोरवुड झील, क्रेटर झील, लंगून झील, हिमानी झील? देखिए, भारत में स्थित लोनार झील जो है ये आपका क्रेटर झील है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? यह एक क्रेटर झील है। तो ऑप्शन जो है आपका बी आंसर बन जाएगा, क्रेटर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह आपका किस नदी पर होगा? तो यह आपका है आपका कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक बारिश जो होती है ये आपका मौसिन राम में होती है। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मौसिन राम। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल वार्थो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? देखिए, सिमलीपाल वार्थो रिजर्व जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका उड़ीसा में। तो ऑप्शन आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है?
1984 से, 1992 से, 1985 से, 1997 से। क्या होगा राइट आंसर? तो होगा 1992 से। ठीक है, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम होता है? देखिए, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या जो है यह किसका परिणाम है? तो ये आपका उच्च जन्म दर की परिणाम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्च जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं होगा? देखिए, जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं होगा ये आपका लिंगानुपात। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास सब है, लेकिन लिंगानुपात जो है आपका जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर बन जाएगा, लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी है, जिनमें 24.3% जो आबादी वह द्वितीय कार्य में लगी हुई है। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, 24.3%। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जमुना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? देखिए, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है यह दो देशों की सीमा पर स्थित है। यह देश है कौन कौन? तो यह देश आपका नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा, नेपाल और तिब्बत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। देखिए, भूटान की अर्थव्यवस्था जो है यह टिकी है पर्यटन पर। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, मापनी क्या है? मापनी क्या है बताइए? तो मापनी अनुपात होती है। मापनी क्या है? एक अनुपात है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुपात। अगला क्वेश्चन है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो एटलस मानचित्र जो है ये आपका बहुत ही छोटा पैमाने पर बनाया जाता है, बहुत ही छोटा पैमाने पर। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, भूमिगत जल का जो है आपका 92%। ठीक है, कितना कितना 92%। ठीक है, भूमिगत जल की आपका 92% जो जल होती है वो कृषि के लिए उपयोग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 92%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण होते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि यह एक बार समाप्त हो जाएगा, इसको बनने में प्रकृति आपको लाखों वर्ष लेता है। तो क्या है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है खनिज और जीवाश्म। तो इसके गठन में यानी इसको बनने में कितना वर्ष लगता है? तो लाखों वर्ष लेता है प्रकृति। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लाखों वर्ष। तो हम यहीं पर इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें बचा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन 50 कराकर छोड़ देते हैं। बचा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कल लेकर आपको आऊंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी की जो इसमें जो बचा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कल मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।